हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो तारीख आज 13 मई दिन सोमवार और हिंदी तिथि वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी है। चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बड़ी खबर है कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में रविवार को बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। वहीं घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ महिलाएं कथित तौर पर एक टीएमसी कार्यकर्ता को दौड़ा दौड़ाकर पीटती नजर आ रही हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद दंगा नियंत्रण बल और पुलिस मौके पर पहुंच गई। और बड़ी अच्छी खबर सामने आई है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच रावलकोट में भारत के साथ विलय की मांग वाले पोस्टर लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में लोग सड़कों पर आजादी के नारे लगाते हुए दिख रहे हैं। इन प्रदर्शनों में अब तक एक पुलिस कर्मी की मौत हो चुकी है और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और दोस्तों, पीओके भारत में मिल जाए तो आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और वहीं दिल्ली के चांदनी चौक में रविवार को किनारी बाजार में एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसके बाद 13 दमकल वाहनों को मौके पर भेजा गया। ऑनलाइन सामने आए एक वीडियो में धुएं का काला गुब्बार देखा जा सकता है। दिल्ली फायर सर्विस ने बताया कि इस घटना में अब तक कोई घायल नहीं हुआ है। चलिए अगली खबर देखते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर लगे महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित मामले की जांच सीबीआई को सौंपने से इनकार कर दिया है। सिद्धारमैया ने रविवार को कहा कि उन्हें मामले की जांच कर रही राज्य पुलिस की एसआईटी पर भरोसा है। बीजेपी ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। अपनी हेमंत बिश्व शर्मा ने भी कहा कि पीएम मोदी को 400 सीटें मिली तो कोई लव जिहाद करने की हिम्मत नहीं करेगा। बीजेपी 400 प्लस सीटें जीती तो लव जिहाद खत्म करेंगे, बेगूसराय में बोले असम के सीएम। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को पाकिस्तान में भी आरक्षण मिलना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 के माहौल के बीच राहुल गांधी ने एक मंच पर पीएम मोदी से बहस का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अभी ये 2 दिन पहले आपको बता 2 जजों ने चिट्ठी लिखी थी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से फेस टू फेस बहस का न्योता स्वीकार कर लिया। अब देखते हैं क्या पीएम मोदी राहुल गांधी के साथ वार्तालाप करते हैं या नहीं। बहरहाल देखिए, कांग्रेस के द्वारा जो विरासत आरक्षण की बात कही जा रही है उस पर हमारे देश के अर्थशास्त्री गौतम सेन बोले कि अगर भारत ने विरासत कर रह गया तो अदानी अंबानी जैसे सुपर अमीर देश छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ये चाहती कि धनी लोगों पर अमीर लोगों पर भारत ने एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाए। इधर पीएम मोदी भी बोले कि हजारे को अपनी उम्र से भी कम सीटें मिलेगी। झारखंड चपरा में पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन वाले अपनी हार मान चुके हैं, भीड़ बता रही है चुन के नतीजे। है ना, तो ये कुछ पॉलिटिक्स का माहौल चल रहा है। और चलिए अब ये बड़ी खबर देखिए। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में पाक सरकार और सेना के खिलाफ लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के लोग आजादी की मांग करने लगे, जहां तक कि उन्होंने भारत का झंडा भी लहराया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा और ये तस्वीर में आप खुद देख सकते हैं भारत का झंडा लहराते हुए भीड़ के बीच। पाकिस्तान के लोग अब वहां की सरकार से खफा है क्योंकि बहुत ज्यादा महंगाई और काफी मुश्किलें बढ़ रही है पाकिस्तान में। चलिए अब ये खबर देखिए। हेल्थ से जुड़ा अपडेट आ रहा। दुनिया में 34 करोड़ लोग एफ्टराइटिस से पीड़ित हैं और WHO ने भी चेतावनी जारी की है कि ये अभी और बढ़ेगा। एफ्टराइटिस का बेसिक मतलब है गठिया या जोड़ों में हड्डियों में दर्द, सूजन। तो इससे बचाव के कुछ उपाय भी आप देख सकते हैं, लाइफस्टाइल में बदलाव कर सकते हैं। चलिए खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने आर लक्ष्मीकांत लाओ को नया कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया और अब ये नई जिम्मेदारी निभाएंगे। भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, सृष्टि प्रोजेक्ट की मुहिम से सशक्त बन रही महिलाएं। अमेरिका में भी भारत का नाम रोशन किया। 28 साल की उम्र में सृष्टि प्रोजेक्ट ने अमेरिका में देश का परचम लहराया है। उन्होंने विजनरी समिट में टॉप 20 फीमेल लीडर्स की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। मैंने कांग्रेस सृष्टि को। चलिए भारत के रोड डेवलपमेंट पर खबरदार है कि भारत माला परियोजना के तहत 65,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। देश भर के अलग अलग राज्यों में 550 जिलों में एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण होगा और इस पूरे प्रोजेक्ट पर 5 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। इस परियोजना को साकार करने का जिम्मा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया समेत कई एजेंसियों को सौंपा गया है, जो कि भारत के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर वाकई बड़ी अच्छी खबर है। और भी इस प्रोजेक्ट की कुछ खास बातें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर आ रही। सरकारी खजानों में जमा होगा पिछले साल से भी ज्यादा डिविडेंड। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सरकार को तोहफा दिया है। RBI ने बीते साल सरकारी खजाने ने 87,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे, लेकिन इस साल ये धनराशि और भी ज्यादा होने का अनुमान है। और देखिए ये बड़ी खबर। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, ये मेरा संकल्प है। उन्होंने कहा कि संविधान में 125 बार संशोधन हुए, हिंदू राष्ट्र के नाम पर एक बार और सही। सांचौर में मीडिया से बातचीत करते दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बातें कही। और खबर देखिए, भारत का अपना AI हनुमान 98 भाषाओं में उपलब्ध हो चुका। ChatGPT की तरह ये भारत का खुद का जेनरेटिव AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है।
वह देखिए दोस्तों, 20 सालों बाद दुनिया का सबसे बड़ा सौर तूफान देखा गया। जम्मू कश्मीर, लद्दाख से फ्लोरिडा तक कई शहरों में अद्भुत लाइट से रंग बिरंगा हुआ आसमान इस सौर तूफान की वजह से। सागोला 3 के बाद सबसे मजबूत और सबसे बड़ा सौर तूफान पृथ्वी से टकराया और इसके चुंबकीय प्रभाव से कम्युनिकेशन भी ठप पड़ सकता है। एलन मस्क बोले कि स्टारलिंक सैटेलाइट दबाव में है। भारत ने जम्मू लद्दाख में सौर तूफान का अद्भुत नजारा देखने को मिला। लांदलंग से चमक उठा आसमान। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये असामान्य घटना है, देख सकते हैं आप भी तस्वीर में। और फोटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों, टाटा मोटर्स ने मैक्सिम का नया वेरिएंट पेश किया। इसके एंट्री लेवल वेरिएंट भारत में लॉन्च हुए। कीमत 8 लाख रुपए बेस वेरिएंट की रहेगी और 6 एयरबैग्स जैसे सेफ्टी फीचर भी लगेगी। वहीं एमजी मोटर ने भी कोमेट, एस्टेल, हेक्टर और जेडएस ईवी का 100 ईयर एडिशन लॉन्च किया। एमजी की कारों में नया एवरग्रीन एक्सटीरियर डिजाइन भी रहेगा। कीमत 9.5 लाख से शुरू। और खबर है रॉयल इनफील्ड भी भारतीय बाजार में जल्द ही लॉन्च करेगी 350 सीसी बाइक। चलिए बड़ी खबर देखिए, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक बार फिर से कमाल कर दिखाया। दुनिया भी सलाम करेगी। 3D प्रिंटिंग तकनीक से बनाया रॉकेट इंजन और इसका टेस्ट भी सफल रहा। मैंने आपको पहले इसरो की एक उपलब्धि बताई की, जिसमें इसरो ने तरंग रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया था, राइट। और अब इसरो ने एक और कमाल कर दिखाया। 3D प्रिंटिंग तकनीक से बने लिक्विड रॉकेट इंजन की हॉट टेस्टिंग में भी इसरो को सफलता मिली है। ये वाकई में हिंदुस्तान के लिए बड़े गर्व की बात है। चलिए बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, पिता के सरकारी आवास में रहते हुए नहीं किया जा सकता है एचआरए का दावा। देश की सर्वोच्च न्यायालय अदालत का कहना है कि अपीलकर्ता एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते अपने पिता, एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को आवंटित किराया मुक्त आवास साझा करते हुए एचआरए का दावा नहीं कर सकता है। एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस का दावा कोई सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कर सकता। ऐसे सिनेरियो में ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया। और ऐसे रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस से भारत में लगी पाबंदियां भी हट सकता है। FIU निवेशक ने ये बात के संकेत भी दिए हैं। खबर है देश के रक्षा क्षेत्र को अगले 10 सालों में 138 अरब डॉलर के ऑर्डर मिल सकते हैं। नोमुरा की ओर से जारी इंडियन डिफेंस नामक एक रिपोर्ट में ये डेटा जारी किए गए हैं। वही देखिए दोस्तों, अभी 2 दिन पहले एक्चुअली तिरकिया था जो पवका, इस मौके पर भारत में 22 टन सोना बिका। जी हाँ, कितना? 22 टन। 1 टन में 1000 किलो होता है। ऊंची कीमतों के बावजूद भी अक्षय तृतीया पर भारत में सोने की बिक्री काफी ज्यादा देखी रही। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में लग्जरी घरों की बिक्री भी 5 साल में 3 गुना बढ़ी। किफायती मकानों की बिक्री में 17% तक की गिरावट आई। यानी इन रिपोर्ट्स और डेटा से आप अनुमान लगा पा रहे दोस्तों की देश में जिन लोगों के पास पैसा है वाकई में बहुत है, तभी तो इतना सोना खरीद रहे थे, महंगे घर खरीद। आप क्या राय है इस पर कमेंट करके बताओ, देखें मुझे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, मसालों में टेक्निकल विवाद के बाद अब खाद्य बोर्ड की तरफ से एक सख्त फैसला लिया गया और कुछ नई गाइडलाइन, नए नियम भी जारी किए हैं। FSSAI की तरफ से सभी मसाला और खाद्य कंपनियों के लिए ये दिशा निर्देश जारी किए हैं और अब कंपनियों को कई चीजों की जानकारी देनी होगी। एक्सपोर्टर्स को रॉ मटेरियल से लेकर पैकेजिंग तक की जानकारी देने को कहा गया है। अब अगर मसाला कंपनियों ने अपनी क्वालिटी से समझौता किया तो मसाला फर्मों पर सीधी कार्रवाई होगी। FSSAI की तरफ से इस कंट्रोवर्सी के बाद 1500 से ज्यादा सैंपल इकट्ठे किए गए और गुणवत्ता की जांच की गई। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अब लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, क्योंकि बीमा कंपनियों की कमाई बढ़ रही है, मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा बीमा खरीद रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं। सरकारी कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का भी अप्रैल महीने में प्रीमियम कलेक्शन 12,500 करोड़ रुपए के लगभग पहुंच चुका, जो कि पिछले 10 सालों का सर्वाधिक मासिक कलेक्शन रहा है। और खबर है मशहूर लेखक रस्किन बॉन्ड साहित्य अकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किए गए। 2021 में नामित किया था और अभी में यह अवार्ड दिया गया है। वह देखिए बड़ी तैयारी, कोरोना का टीका बदल चुका है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाएगा आपको यह नया टीका। आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति देने का प्रस्ताव मंजूर हुआ और भी इस नए कोरोना वैक्सीन के बारे में डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में अब अनिवार्य नहीं होगा वसीयत का पंजीकरण कराना। हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया और भूमि सुधार अधिनियम की धारा पूरी रद्द कर दिया है। यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संशोधन कानून को भारतीय पंजीकरण कानून के विपरीत करार कर दिया है और कोर्ट ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में वसीयत का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं होगा। हाईकोर्ट ने कहा कि वसीयत पंजीकृत नहीं भी है तो भी वो अवैध नहीं होगी, वैध मानी जाएगी। और इस संबंध में किन किन धाराओं को सुनने किया गया डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, 7 दिन बाद भारतीय सेना को मिलेगा पहला हर्मेस 900 स्टार लाइनर ड्रोन और इसे बठिंडा बेस पर तैनात किया जाएगा। यहाँ से पाकिस्तान समेत पश्चिमी बॉर्डर पर निगरानी सुरक्षा व्यवस्थाएं बढ़ेगी अब, और अडानी कंपनी ने ये ड्रोन डेवलप किया है। वहीं देखिए बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 6 आतंकियों के स्केच जारी किए हैं, मददगार गिरफ्तार हुए। दहशतगर्दों की सूचना देने वालों को 5 से 10 लाख रुपए का इनाम भी मिलेगा। ये स्केच भी आप देख सकते हैं। और खबर आ रही है कि हमारे देश के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने चुनावी बोर्ड को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया। एक बार फिर से उन्होंने इस मुद्दे पर अपना बयान दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले कि मोदी ने शिवराज की राजनीति खत्म कर दी। MP के पूर्व CM को लेकर उन्होंने कहा कि जिसने मध्य प्रदेश में जीत का सरकार बनाई उसको CM नहीं बनाया। और आज नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली में रोड शो भी करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। वही देखिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कुछ और बड़े झटके लगे, आधे दर्जन से भी ज्यादा पदाधिकारी भाजपा में शामिल हुए। CM भजन लाल ने इनको सदस्यता दिलाई बीजेपी। तो चलिए दोस्तों,
अब न्यूज रूम को विराम देते हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं कल सेम टाइम पर। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।